वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है जॉन जो कि एलिना के पास होता है। एलिना जॉन से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ आने का। जॉन कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए आया है और वो चाहता है कि एलिना ठीक रहे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तब तक वहाँ पर अलारिक आ जाता है जेना के साथ में। जेना जॉन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और जेरेमी और एलिना की लीगल गार्डियन मैं हूँ और मुझे उनकी देखभाल करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर जॉन एलिना की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें इनको ये सब बातें बतानी है फिर मैं बताऊं। एलिना अपना सर नीचे कर लेती है और तभी जॉन जेना से कहता है कि वो एलिना का बायोलॉजिकल फादर है। और ये बात सुनकर जेना एकदम शांत हो जाती है और वो एलिना से कहती है कि उसने इसके बारे में इसे पहले क्यों नहीं बताया। वहीं एलिना कहती है कि वो इस बारे में किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है स्टेफन और डेमन अपने घर पर होते हैं, जहाँ पर स्टेफन डेमन से कहता है कि आई एम सॉरी फॉर रोज। जिस पर डेमन कहता है कि वो कोई उसकी रिश्तेदार नहीं थी, वो 2-3 दिन पुराने फ्रेंड्स ही थे और वो चली गई, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टेफन कहता है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है और यही तुम्हारे अंदर की छुपी हुई ह्यूमैनिटी है। डेमन कहता है कि मेरे अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, मैं एक ब्लडी वैम्पायर हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर गई। स्टेफन ये बात सुनकर वहाँ से निकल जाता है और अलीना से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर टाइलर मिलता है जाकर कैरोलाइन से और वो कैरोलाइन से कहता है कि मैंने तुम्हें किस की उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। कैरोलाइन उससे कहती है कि मैट उसका बॉयफ्रेंड है और ये सारी चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहें तो ज़्यादा सही है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ज्वेल और टाइलर मिलते हैं उसके घर पर। ज्वेल टाइलर से कहती है कि वैम्पायर्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए, हम वेयरवुल्व्स के साथ में रहना चाहिए। हम तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे ताकि तुम किसी को हार्म ना करो और तुम्हारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है लेकिन अब बाकी समय हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हम सभी वेयरवुल्फ एक साथ रहेंगे। जिस पर टाइलर कहता है कि तुम मुझे अभी अभी मिली हो और मैं एकदम से इन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। जिस पर ज्वेल कहती है कि तुम जिनके साथ में रह रहे हो, डेमन, स्टेफन, इन सब ने मिलकर तुम्हारे अंकल को मारा है। ये सुनकर टाइलर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है और ज्वेल को वहाँ से जाने को कहता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन का कॉल आता है स्टेफन को और कैरोलाइन स्टेफन से बताती है कि अब टाइलर को सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि हम सब वैम्पायर हैं और मेसन को किसने मारा उसे ये भी पता है। ये बात सुनकर स्टेफन थोड़ा घबराता है लेकिन वो कहता है कि वो संभाल लेगा और वो सीधे टाइलर के घर जाता है। स्टेफन टाइलर के घर जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल के मरना एक काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस था और तुम्हें शांत रहना चाहिए और हम आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन टाइलर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से भागने लगता है। तभी स्टेफन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक वेयरवुल्फ हो भले ही, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ फुल मून वाले दिन पावरफुल हो, वैसे नॉर्मल में हम वैम्पायर तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। वो टाइलर को काफ़ी शांत करके उसे बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन टाइलर फिर से भागने की कोशिश करता है और डेमन उसका गला पकड़कर उसको रोकता है। कहता है कि तुम्हें या तो मेरी बात सुननी होगी और तुम्हें समझना होगा कि यहाँ सब क्या चल रहा है। ये सुनकर टाइलर शांत होकर एक चेयर पर बैठ जाता है और स्टेफन की बात सुनने लगता है और वहीं स्टेफन उसे बताता है कि आखिर कैसे मेसन की जान गई और टाउन में क्या क्या चल रहा है और सभी वैम्पायर्स के बारे में। स्टेफन उससे कहता है कि तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा और तुम्हें सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा वरना प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर जॉन काउंसिल के मीटिंग में पहुंचता है और वहां जाकर वो मिस लॉकवुड से मिलता है। मिस लॉकवुड जॉन से कहती है कि तुम पहले चले गए थे और अब तुम एकदम से आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब डेमन पूरी की पूरी काउंसिल को हैंडल करता है। और ये सुनकर जॉन थोड़ा शॉक रह जाता है और वो कहता है कि तुमने डेमन को ये हक क्यों दिया। लेकिन मिस लॉकवुड कहती हैं कि डेमन से अच्छा इस काउंसिल को और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता और वो सबसे बेस्ट वैम्पायर हंटर है। जॉन ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है और वो कहता है कि एक वैम्पायर ही वैम्पायर हंटर ग्रुप के साथ में काम कर रहा है। वो समझ जाता है कि इस टाइम टाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वहाँ से निकलता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एलारिक और जना बैठकर मिस्टिक ग्रिल्स में साथ में लंच कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जहाँ जना एलारिक से कहती है कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडिक हो चुकी है, उसकी बहन के हस्बैंड का भाई अब उसकी बेटी का बायोलॉजिकल फादर है और उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है और जॉन वहाँ जाकर जना से कहता है कि क्या वो उसके साथ में बैठ सकता है, लेकिन जना उसे मना करती है। जॉन उससे कहता है कि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तभी वहाँ डेमन पहुँच जाता है। डेमन जॉन की तरफ बढ़ने वाला होता है लेकिन तभी अलीना उससे कहती है कि तुम उससे कोई भी चोट नहीं पहुँचाओगे, पर डेमन कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ी सी चोट तो मैं उसे ज़रूर पहुँचाऊँगा। अलीना उसे समझाती है और ना चाहते हुए भी, एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी, जॉन और डेमन अलीना के लिए एक साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। जॉन डेमन से पूछता है कि मैंने सुना है जो ओरिजिनल वैम्पायर्स हैं
वो शायद से तुम लोगों को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। जिस पर डेमन कहता है हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो मुझे और स्टेफ़न को हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग डेली थोड़ी-थोड़ी व्रेवेन ले रहे हैं ताकि हमें हिप्नोटाइज़ ना किया जा सके। वो दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरीके से वो एलिना को बचाएँगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बानी कॉलेज की तरफ जा रही होती है और वो जेरेमी को देख रही होती है, तभी उसके पास ल्यूकर के डैड आ जाते हैं और वो आकर बानी से कहते हैं कि तुम भी एक विच हो और तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बानी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर मूनस्टोन मुझसे ले लिया और मुझे कोई भरोसा नहीं है तुम पर, जबकि तुम लोग खुद को विच के फ्रेंड्स बोलते हो, लेकिन तुम लोग विच के साथ में ही ऐसा धोखा करते हो। जिस पर वो बोलते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने धोखा किया है, लेकिन वो कहते हैं कि एलाइज़ा अपनी बातों का पक्का है और वो जो बोलता है वही करता है, और इस वजह से वो कहते हैं कि वो एलिना और उसके फ्रेंड्स और फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और साथ में विच की भी हेल्प करेंगे। लेकिन बानी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वहां से जेरेमी के साथ में चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां कैरोलाइन मैट से मिलकर उसके रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है, क्योंकि मैट को अपने रेस्टोरेंट में कुछ काम था। कैरोलाइन अपने घर के लिए निकल जाती है, तभी रास्ते में उसे ज्वेल मिलती है। ज्वेल मिलकर कैरोलाइन से पूछती है कि क्या तुम जानती हो टाइलर कहाँ पर है, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। और ज्वेल कहती है कि तुम एक वैम्पायर हो और तुम्हें ज़रूर से पता है कि टाइलर कहाँ है। लेकिन कैरोलाइन कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये सारी चीज़ें जानने में। ज्वेल कैरोलाइन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और तभी कैरोलाइन गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वहीं पर आ जाता है जो अटैक करने वाली होती है, लेकिन वहीं पर आ जाता है ज्वेल का बॉयफ्रेंड और वो कैरोलाइन के सिर पर एक वुडन बुलेट मार देता है। कैरोलाइन वहीं बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे अपनी वैन में लेकर चले जाते हैं। वैन में ले जाकर वो लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं कैरोलाइन को, और जिससे कैरोलाइन काफी ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर में डेमन का फोन रिंग करता है और वो होता है कैरोलाइन का, लेकिन जैसे ही डेमन कॉल पिक करता है उस पर ज्वेल डेमन से बोलती है कि या तो तुम टाइलर को उसके हवाले कर दो और वरना वो सीधे मार दे कैरोलाइन, और ये टाइलर को लेकर तुम्हें आना हो। वो लोग मिलकर जंगल की तरफ निकलते हैं जहां पर उनकी वैन खड़ी थी। वो लोग वहां जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो लोग ज्वेल और उसका बॉयफ्रेंड वहां खड़ा है और उन्होंने वैन के अंदर बंद कर रखा है कैरोलाइन को एक छोटी सी केज। वो उससे कहते हैं कि उसे छोड़ दे और बदले में टाइलर खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे वेयरवुल्व्स के साथ जाना है या नहीं। ज्वेल कहती है कि हम दो वेयरवुल्व्स हैं और तुम दोनों वैम्पायर्स, तुम हमसे कैसे जीतोगे। लेकिन तभी थोड़ी देर में एक ज्वेल विसल करती है और जंगल के अंदर से काफी सारे वेयरवुल्व्स आ जाते हैं, जो कि सारे के सारे हथियार लिए। ये देखकर स्टेफन और डेमन थोड़ा घबरा जाते हैं और वहीं वो पूछते हैं आखिर कौन है जिसने मेसन को मारा था, जिस पर डेमन हंसते हुए बोलता है कि मैंने मारा था। सभी लोग उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और काफी ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं स्टेफन और डेमन पर। उन दोनों के साथ में सबकी लड़ाई हो रही होती है, तभी टाइलर वैन के अंदर जाता है और कैरोलाइन को एक केज के अंदर पाता है। कैरोलाइन रोते हुए टाइलर से कहती है कि उसे छुड़ा ले, लेकिन टाइलर काफी सोच में पड़ा होता है कि उसे वेयरवुल्फ कम्युनिटी के साथ में भी जाना है और ये वैम्पायर है जिसने उससे, लेकिन आखिरकार अपनी फ्रेंडशिप को देखते हुए टाइलर उसकी हेल्प करके उसको खोल ही देता है। वहीं बाहर हम देखते हैं जहां डेमन और स्टेफन लगभग मरने ही वाले, तभी सारे वेयरवुल्फ्स के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो सभी गिरकर बेहोश हो जाते हैं। वो मरने की हालत में पहुंच चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं मार्कर के डैड को, जो वहां पर आते हैं और डेमन, स्टेफन और कैरोलाइन से कहते हैं ये एलाइजा की डील थी जो उसने एलिना के साथ में की थी कि वो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा प्रोटेक्शन करेगा। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और वो टाइलर से कहता है कि अपने सारे वेयरवुल्फ फ्रेंड्स से कह दो कि अगर आज शाम तक वो लोग इस टाउन को छोड़कर नहीं निकले तो वो उसे छोड़ेगा। वो सभी वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं जहाँ टाइलर कैरोलाइन से मिलने पहुंचता है और कैरोलाइन उससे कहती है कि आज तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था और तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं। टाइलर उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि मैं अपनी वेयरवुल्फ कम्युनिटी के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स का साथ दूं जो कि अब वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब सोचना काफी सिंपल होना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपने बचपन के फ्रेंड्स का साथ देना चाहिए। कैरोलाइन काफी ज्यादा गुस्से में अपना दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है और टाइलर भी वहां से सीधे निकलकर उस वैन में पहुंचता है अपने वेयरवुल्फ फ्रेंड से मिलने। वो उनसे कहता है मेसन यहाँ पर आए थे किसी मूनस्टोन के लिए, जो सुनकर ज्वेल काफी चौकन्ना हो जाती है और कहती है स्टोन के बारे में क्या जानते हो। लेकिन टाइलर कहता है कि वो अभी उन लोगों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है और इतने सारे हादसे हो चुके हैं, उसे थोड़ा समय लगेगा उन पर ट्रस्ट करने के लिए और सारी बातें बताने के। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन कैरोलाइन के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर तुम लोनली फील कर रही हो तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। और वहीं हम देखते हैं जहाँ बानी और एलिना अपनी पिलो लेकर नाइट स्टे के लिए कैरोलाइन के घर आए होते हैं और ये देखकर कैरोलाइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों कैरोलाइन को हक करते हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं मजे करने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर जॉन डेमन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने ओरिजिनल्स को मारने का एक तरीका ढूंढ लिया है इजाबेल की हेल्प से। वहीं डेमन कहता है कि ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा एक तरीका है। वो उसको एक मेटल स्पीयर देता है और कहता है ये लो, और साथ में ही वो देता है उसे ओकवुड ट्री की एशेस। वो कहता है कि ओकवुड ट्री की एशेस में इस मेटल स्पीयर को लगाकर अगर तुम किसी ओरिजिनल के मारोगे उसकी वही डेथ हो जाएगी। ये सुनकर डेमन काफी सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा अच्छा फील करता है। अभी थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं डेमन रात में एक बाथटब में होता है एक रिपोर्टर के साथ में जिसको जेना ने उससे मिलवाया था। वो उसको कंपेल करता है
और उसके साथ में किस करके उसको बाइट करके उसका ब्लड। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ जॉन कैथरीन से जाता है और तब हमें पता चलता है कि जॉन को बुलाना, इज़ाबेल को बुलाना और एलिना को बचाने का बहाना बनाकर कैथरीन खुद को बाहर निकालना चाहती और ये सारा प्लान उसी का था। और तब हमें पता चलता है जॉन भी एलिना को बचाने के लिए नहीं बल्कि कैथरीन को निकालने के लिए आया। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं